हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। मैं चिरंजीव बंसल। आज हम इस वीडियो में मिड वीक एक्सपायरी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक में जो फेब एक्सपायरी की बात की थी हमने, तो वो आप वीडियो देख लेना। उसमें यही बात हो रही थी हमारी कि अगर ऊपर जाएगा तो हम उसमें से सेल करेंगे, नीचे का ही व्यू देखेंगे। तो वही हुआ फ्रेंड्स, मंडे को आया। हालांकि हमने सोचा था कि 18,100 के आसपास निफ्टी आएगी, तब हम नीचे का व्यू देखेंगे, तब हम कॉल्स राइड करेंगे। लेकिन बियरिश सेटअप इस तरीके का बना फ्रेंड्स, बाजार खुलते ही 18,000 के पास चला गया। तो फ्रेंड्स, जब भी बाजार खुलते सार एक साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास जाता है, तब एक सेटअप चेंज हो जाता है। चाहे वो नीचे की तरफ जाए साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए। और यही अगर बाजार हमें 12-1 बजे के आसपास 18,000 के पास जाता मिलता, तो हमें डे के एंड तक 18,100 के आसपास जाता भी मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, बाजार खुलते ही आने वाले टाइम में, जो खुलते सारी मतलब 1.5-2 घंटे में बाजार जो है 18,000 के पास चला गया था। तो इसी वजह से बाजार में ऊपर में दोबारा से सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। तो अभी फ्रेंड्स, नीचे के लिए क्या देख रहे हैं? अभी जो 2 दिन रह गए हैं, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है, हमारी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज कैसी रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस बाजार में ये वाला लेवल है जो वो ब्रेक होना काफी मुश्किल लग रहा है। 17,000 950 का जो वो लेवल है, वो काफी ज्यादा हडल वाला लग रहा है। नहीं लग रहा 2 दिन में पार होगा। अगर पार होगा भी, सबसे पहले इसका लेवल जो पार होगा वो 17,880 का होगा। 17,880 के ऊपर फ्रेंड्स जब भी क्लोजिंग आ गई, मतलब 1-2 घंटा 18,880 के ऊपर चला गया, आप अपना ओवरनाइट के लिए भी आप कोई भी कॉल बाय करके चले जाना। अपना हीरो जीरो रेट कम होगा, 950 की कॉल का ना, आरामदारी से आपको 10 से 12 रुपए में रेट मिल जाएगा। ये तो था फ्रेंड्स ऊपर के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लेकिन अभी जो मेरी प्रोबेबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है कि अगर बाजार 17,800 ब्रेक कर गया, ब्रेक करके अगेन वही 1 घंटा अगर बाजार नीचे में रह गया, या बाजार ने 30-40 पॉइंट का यहाँ से गैप डाउन दे दिया, तो 17,700 भी नहीं रुकेगा लेवल बाजार का। तब हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 17,500 तक एक्सपेरी में। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो इसमें यही रहेगा कि आप 17,500 के लिए तैयार रहें। ऊपर के लिए अगर 17,880 ब्रेक होता है, तो ऊपर में 18,030 है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ऊपर में भी उस तरीके का ही है, नीचे में उस तरीके का ही है। अभी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में अगर आप कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करोगे, तो ओवरनाइट मत लेकर जाना उसको। आप अपना कॉल बाय या पुट बाय का ही ट्रेड बैठाओ। ठीक है, राइटिंग का कोई भी किसी भी तरफ का ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड कोई भी मत बैठाना। ठीक है, जो भी बैठाए हुए हैं वो कवर कर लो आप। ठीक है, जब बाजार कल खुलेगा, अगर आपके ऊपर में सेलिंग के बैठे हुए हैं तो वो कवर कर लो। चाहे कोई भी लेवल है, चाहे 18,000 के लेवल पर भी आपने कॉल सेल की हुई है, उसको भी आप कवर कर लो। इसके अलावा और किसी में ट्रेड अभी मत बिठाना। सिर्फ यही 2-3 ऑप्शंस में ट्रेड रखना। तेजी के लिए 950, मंदी के लिए 700 और 750। इनका रेट आरामदारी से 12 से 15 रुपए में आपको बाय का मिलेगा। ज्यादा अपनी तैयारी नीचे के लिए रखना, क्योंकि डायनामिक्स काफी ज्यादा बदल रहे हैं। जो तेजी में फंसे हुए हैं सौदे, जो ये तेजी आई थी, जो इस तेजी में सौदे फंसे हुए हैं, उन्होंने अपना सौदा निकालना पड़ेगा। उनको जो वो ट्रेड निकालेंगे, तब उनके ट्रेड निकलेंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे, तब बाजार बड़ी बेरहमी से नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया अब निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की फ्रेंड्स, अगेन आपको वीक के दौरान कोई कुछ भी कहे, हमने आपको वीक स्टार्ट होने से पहले फ्राइडे को कह दिया था कि 40,200 में अभी बैंक निफ्टी आएगा, और ये वाला लेवल्स भी आपको पहले कह दिया था। हम फ्रेंड्स टेक्निकल बेसिस पर आपको ट्रेड बता रहे हैं, और हम सिर्फ ये नहीं स्टडी करते आपको ट्रेड देने से पहले, हम पूरे एक एक चार्ट की स्टडी करते हैं। अगर बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक्स हैं, एच डी एफ सी के अलावा ICICI, SBI, हाई रेट, उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद ही आपको कोई लेवल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट निकाला और आपको लेवल्स बताने शुरू कर दिए। तो अभी 40,200 नहीं आया है, 40,500 तो आ गया है तकरीबन इस लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या देखना है हमने? नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर ये वाला लेवल पार करती है, अगर इस लेवल्स के आसपास आती है, या इस लेवल को ब्रीच करती है ऊपर की तरफ, तब सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर तेजी का सौदा लेना है इसमें, तो तेजी के लिए 40,800 के ऊपर इसको स्टेबल होने दो 1-2 घंटा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, 1-2 घंटे के लिए अगर 40,800 के ऊपर स्टेबल हो जाती है फ्रेंड्स, तो अगेन आप आरामदारी से 41,000 कॉल्स जो हैं वो बाय करके जाओ। ये जो कॉल्स हैं आपको 40 से 60 रुपए में आपको मिल जाएंगे आरामदारी से। अगर बैंक निफ्टी 40,500 ब्रेक कर देती है और स्टेबल हो जाती है 40,500 के नीचे, आप आरामदारी से 40,200 की पुट्स बाय करके जाओ, और 40,200 और 300 की, इनका जो रेट है आरामदारी से आपको यही 50 और 60 रुपए में मिल जाएगा। आपको इन द मनी पुट्स और कॉल्स बाय करने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बाजार एक्सपायरी वाले दिन अगर मोमेंटम लेस हो गया, अगर किसी तरफ का कुछ ना आया,
ठीक है, हमें सभी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। मैं आपको 2 दिन पहले का व्यू बता रहा हूँ, तो आपको मैं हर एक चीज, हर एक डिटेल बता रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है, किस सिचुएशन में आप किस तरीके का ट्रेड डाल सकते हो। तो अगर इन द मनी हम बाय करके जाएंगे, अगर बाजार में मोमेंटम ना आया, तो वो हमें कोई भी इन द मनी कॉल या पुट है वो प्रॉफिट नहीं देकर जाएगी। अगर बाजार में मोमेंटम आया, मोमेंटम हैवी वाला आएगा, उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि जो सौदे फंसे हुए होंगे, जिन्होंने इस तेजी में बाय किया होगा, वो सौदे निकालने के लिए बैठे होंगे, कल के दिन भी और एक्सपायरी के दिन भी, क्योंकि उनके काफी ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा मोमेंटम आएगा, और वो मोमेंटम नीचे को ज्यादा आ सकता है, ऊपर को मोमेंटम वो कम रह सकता है। ठीक है, तो ये जो 2 एक्सपायरी दिन है, ठीक है, ये जो 2 दिन रह गए हैं मंथली एक्सपायरी के, उसमें आपका ट्रेडिंग सेटअप जो होगा वो हीरो जीरो जैसा ही होगा। आपने दूर की ही पुट्स और दूर की ही कॉल्स बाय करनी है, अगर बाजार में सर्टन लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो ब्रेक होते दिखे। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड बैठाने हैं, फ्यूचर में ट्रेड कुछ भी मत बिठाना। कुछ भी का मीनिंग है कुछ भी मत बिठाना। अभी इस एक्सपायरी को खत्म होने देते हैं, किस तरीके से ये एक्सपायरी रह सकती है, क्योंकि एक दो स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ भी मोमेंटम दिखाने के लिए बैठे हैं, बैंक निफ्टी के। तो अगर उस तरीके के ट्रेड ऊपर के लिए बैठे हैं, अगेन फिर नेक्स्ट मंथ में फिर क्या होगा, फिर बाजार जो है वो साइडवेज रह जाएगा, जो फेब में है। ओके फ्रेंड्स, रेट्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट्स हैं फ्रेंड्स जो चल रहे हैं, ठीक है, 17,000 750 की जो पुट है वो 28 रुपये है, और 17,700 की जो पुट चल रही है वो चल रही है 18 रुपये 50 पैसे। तो अगर आपने बाय करना होगा, ये आपको दोनों रेट्स ही हैं बता रहा हूँ मैं, आपको 13-14 रुपये में आरामदारी से मिल जाएंगे। अगर ये 13-14 रुपये में मिल गई, तो ये वाली जो पुट है आपको आरामदारी से 8 से 9 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, ये तब बाय करनी है अगर 800 के नीचे स्टेबल रह गया कुछ देर के लिए बाजार, तब आपने बाय करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है ये बाय। अगर आपने 18,000 के आसपास जब गया, अगर आपने तब पुट्स बाय की होंगी, तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। 17,900 की जो पुट थी, जो कल का रेट था इसका, आरामदारी से 130 के आसपास चला गया था। तो तकरीबन 40-45% का जो है वो गेन हुआ था इसमें। अगर आपने वो एक्टिवली बाय किया होगा, तो आप जरूर प्रॉफिट में बैठे होगे उसमें। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगेन फ्रेंड्स, आपको जो लेवल्स कहा था कि 41,500 के आसपास आएगी तब हम करेंगे, लेकिन 41,500 पर ना जाकर वो 41,300 और 400 के बीच में ही रहेगी। अगेन अगर आपने उस समय भी आरामदारी से अपनी पुट्स, जो आपको कहा गया था कि अगर आपने 41,000 की पुट्स बाय करनी है, अगर आपने उस समय 41,000 की पुट्स बाय की होंगी, इवन आज के दिन भी आप 100% प्रॉफिट पर बैठे होगे। इसका मीनिंग ये है कि आपका 1 रुपया जो है वो है 2 रुपये ऑलरेडी हो चुका होगा। कल के दिन अगर आपने बुक की होगी, तो आपने 1 रुपये का आरामदारी से 3.5 रुपये या 3 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 40,200 और 40,300 की जो पुट्स हैं, इनका रेट जो चल रहा है वो 5164 के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको अगेन मैंने जो कहा है कि 40,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्टेबल हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको इन पुट्स में 45 से 55 के बीच में आपको एक एंट्री अच्छी मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मोमेंटम आएगा अगेन नीचे का ही आएगा। ऊपर के लिए फ्रेंड्स, अगर 40-800 के ऊपर बाजार स्टेबल हो जाता है, निफ्टी माने स्टेबल हो जाती है, निफ्टी माने बैंक निफ्टी अगर स्टेबल हो जाती है, तो आपने जो कॉल्स का देखनी है वो फिर 41,000 की कॉल्स देखनी है। अगेन इसमें डेप्रिसिएशन आएगी, अगेन थीटा डिके होगा। आपको ये भी जो है वो 50 से 60 के बीच में मिलनी चाहिए। डिफरेंस देख लेना, 50 से 60 इसका कह रहा हूँ, 45 से 55 में इसका कह रहा हूँ। ओवरऑल 50 के आसपास आपका मिलना चाहिए, जो आप बाय करोगे। इन द मनी में आप एंट्री मत बिछाना, और ऑप्शन राइटिंग भी अभी मत करना जो 2 दिन बचे हैं, इवन इंट्राडे के लिए भी मत करना, क्योंकि कुछ भी आपको जो है उसमें निकालने के लिए प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारा चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन।